ओके, हेलो एवरीवन। फिर से देखो, मैंने टॉपिक वही लिया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। मैं क्वेश्चंस अच्छे अच्छे सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि ये आपको हेल्प करेंगे आपकी आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। अब देखो, क्वेश्चन इस तरह से है। इफ द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो, जो सिक्स टर्म है वो जीरो दे रखा है, ठीक है। देन यू हैव टू शो दैट इट्स 33rd टर्म इज 3 times द 15th टर्म। ये हमको यहां पे शो करना है। जो 33rd टर्म है वो 15th टर्म का 3 times है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसका सॉल्यूशन देखो ऐसे आएगा। सबसे पहले देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है सिक्स टर्म जीरो दे रखा है, यानी कि A6 का वैल्यू है जीरो। तो A6 को अगर हम फॉर्मूले में लाएंगे तो A6 का मतलब होता है A+5D इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो है हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, A+5D का वैल्यू जीरो है। अब हमने क्या किया, 33rd टर्म लिया। अब 33rd टर्म का हमने जब फॉर्मूला लगाया तो A33 क्या निकलेगा, A+32D। अब आपने क्या करना है, अब इस चीज को आपको स्प्लिट करना है। 32D इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, A+5D+27D, क्योंकि 27D और 5D को ऐड करेंगे तो यही आएगा, 32D आएगा। लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है कि A+5D का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो यहां पे A+5D की जगह हमने क्या रख दिया, जीरो रख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि A33 का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 27D। ठीक है। अब आगे हम सेम चीज करते हैं A15 के साथ। अब A15 जो फॉर्मूला होता है वो होता है A+14D। अब इसको भी हम स्प्लिट करेंगे, तो मैंने स्प्लिट कैसे किया, A+5D+9D, और 5D और 9D को अगर आप जोड़ोगे तो 14D ही आएगा। लेकिन अब फिर से हमें पता है कि A+5D का वैल्यू कितना है, जीरो। तो यहां पे हमने जीरो रख दिया। तो इसका मतलब हमारे पास A15 का वैल्यू कितना आया, ये 9D आ गया। ठीक है। अब फाइनली हमने देखा कि A33 जो आया हमारे पास, यानी कि जो 33rd टर्म आई वो 27D आई। अब उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, A33 इज इक्वल्स टू 3 × 9D। इसको मैंने तोड़ दिया, 3 × 9D को करेंगे सॉल्व तो 27D आएगा। लेकिन अब हमें पता है कि 9D क्या है, 9D हमारा 15 टर्म है। तो अब मैंने क्या किया, 9D को रिप्लेस कर दिया A15 से। तो इससे हमारा आंसर आ गया A33 इज इक्वल्स टू 3 times ऑफ A15। थैंक यू।